नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जिद सच दिखाने की एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज मेरठ आ पहुंची है। मेरठ बहुत हॉट सीट बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है और यहाँ पर अभी मेरे साथ विपिन चौधरी जी मौजूद है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। देखना यही होगा क्योंकि इस बार एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने जो यहाँ का सर्वे किया है वो यहाँ की जनता ये चाहती है उसका मूड बदला बदला था नजर आ। जिस तरीके से मोदी जी ने जो वादे किए थे सरकार से वो एक भी पूरे नहीं हो रहे। झूठे जुमले की तरह बनकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रहेगी। मेरे साथ विपिन चौधरी जी मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है? मोदी जी का वादा है कि अब की बार 400 पार। देखिए, एक तो कोशिश उनकी है कि जो चाह रहे हैं कि अब की बार 400 पार कि अगर इस बार हमारा बहुमत आ जाए तो हम संविधान बदल दें जी। और सबसे पहले उन्हें जिद है संविधान बदलने की, क्योंकि जब भी वो जेल जाने से बचेंगे, वरना इलेक्टोरल बॉन्ड और इतने घपले उन पर होंगे कि बीजेपी वाले कभी जेल से नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए एक वो भ्रम बना रहे हैं जनता के दिमागों में कि अब की बार 400 पार, अब की बार बीजेपी संसद से बाहर, ये होना चाहिए। अच्छा, ये होना चाहिए। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो बाहर के भी हैं। जब उनसे बात करने की कोशिश की वो कह रहे हैं मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा बड़ा हूँ, यही सारी चीजें हैं। तो क्या लग रहा है बहुत मजबूत प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, एक तो बाहरी प्रत्याशी है कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो असली चरित्र और नकली किरदार की लड़ाई है। ना तो वो राम है, वो एक जो रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी उसका एक किरदार है जिनकी उन्होंने भूमिका निभाई थी। हमारे यहाँ पे मेरठ में 50 जगह रामलीला होती है और पिता नहीं कितने लोग हिंदू मुस्लिम राम का या हनुमान का या विभीषण का सुपर का तक का किरदार निभाते हैं। तो वो राम विभीषण या हनुमान नहीं हो जाते। ये साधारणतः एक अरुण गोविल है और ये बाहर के प्रत्याशी है। इन्हें यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ेगा। जैसे बॉम्बे से खाली हाथ आए ऐसे खाली हाथ चले जाएंगे। क्या लगा भाजपा को समाजवादी पार्टी से डर लगा, इस वजह से उन्होंने उनका टिकट काट दिया? देखिए, भाजपा हमेशा से समाजवादियों पे निशाना साधती रही है कि उन्हें प्रत्याशी नहीं मिलते, ये नहीं मिलते। लेकिन मुझे लगता है कि मेरठ में शर्मिंदगी की बात है कि बीजेपी का इतना बड़ा संगठन होते हुए भी उन्हें लोकल कोई प्रत्याशी बीजेपी में अपने संगठन में लड़ाने के लिए नहीं मिला जी। तो इसलिए वो बाहर का प्रत्याशी लाए जो कमजोर है। ठीक है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास किया है, हिंदू मुस्लिम एक साथ है, इस बार हमारी जीत होगी। देखिए, मुस्लिम का तो बीजेपी पे जाने का कोई सवाल ही नहीं है। रही सबका साथ सबका विकास, तो अडानी अंबानी जी इनका साथ है और उनका विकास है। तो और तो कोई दूजा है नहीं। जनता तो आप ये देखिए, हम तो ये डरते हैं। कल अभी एक डिबेट चल रही थी तो मैंने कहा कि भाई सैनिकों को तो अग्निवीर बना दिया 5 साल में, इन्हें पुलिस वालों को 4 साल का करके पता ना कौन सा वीर बना दे। तो यहाँ तो बेरोजगारी चरम पे है। आप ये देखिए, सब इनसे त्रस्त हैं। तो कैसे होगा बताइए। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, क्या राम मंदिर बनने से बीजेपी को कुछ फायदा हो गया? अखिलेश जी वहां नहीं पहुंचे, क्या आपको राम से आस्था नहीं है? देखिए, राम तो सबके कन कन में है, चाहे हिंदू या मुसलमान, सबके कन कन में राम बसे हैं। ये आस्था का विषय है। भाई कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा है तो ये चीजें। लेकिन हमें तो सबसे पहले मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आज तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नौजवानों की शादी नहीं हो रही। अब उनकी शादी कराइए, उन्हें रोजगार दीजिए। अगर रोजगार पे नहीं लगेंगे तो शादी नहीं लगेंगे तो देश पे बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, जनसंख्या रुक जाएगी। क्या करेंगे मोदी जी? तो सबसे पहले युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे। ये धार्मिकता तो चलती रहती है और भारत के विकास के बारे में सोचे। जैसे पहले उन्होंने वादा किया था युवाओं को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दे पाए, इस बार वो फिर जुमला फेंक रहे हैं। देखिए, जो उन्होंने पहले वादे किए थे कि किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, अब की बार उनके पोर्टफोलियो में नहीं है वो चीज कि 15 लाख देंगे, वो भी नहीं है। तो इनका तो टोटल का टोटल झूठ पर डिपेंड है। जनता देख रही है इस चीज को। अब की बार फिर झूठ बोल दिया, ये कुछ नहीं दे पाएंगे। सिर्फ भरम बना के अपनी सरकार बनाने के पक्ष में है। जनता इस बार इन्हें जवाब देगी और माकूल जवाब देगी। किसानों 1000 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई है। यहाँ आरएलडी और उनका जो गठबंधन हो गया, तो क्या लग रहा है किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है? देखिए, वो बात करते हैं कि सदैव स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की, लेकिन उससे बात देखिए, चरण सिंह तो खुद में भारत रत्न थे। उन्होंने कई बार भारत रत्न दिया है लोकदल को। एक बार उनकी कोठी खाली करा के, एक बार उन पे डंडा बजवा के और एक बार हजारों किसानों की शहादत करा के। ये किस रूप में भारत रत्न देना चाहते हैं? ये भारत रत्न नहीं, ये उनका अपमान था। ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ
चुनावी रणनीति को साधने के लिए इस टाइम पे भारत रत्न दिया है। सरदार चौधरी चरण सिंह हिंदू मुस्लिम के सबके दिल में बसे हुए थे और खुद में ही भारत रत्न थे। अभी मैं किसी गांव में गया था तो वहां लोगों ने बताया कि सर हम लोग बीजेपी से बहुत त्रस्त हो गए हैं, जो गांव में छुट्टा पशु हैं वो किसानों की पूरी फसल खराब किए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर आप? अब देखिए आवारा पशुओं की तो बहुत बड़ी समस्या है, सब लोग परेशान है। वो आमदनी दुगनी कहाँ कर रहे थे, जो एक गुनी होती थी उसे भी छुट्टा पशु आवारा पशु खा जाते हैं और उन पर डंडा मार दो तो मुकदमा लग जाता है, कोई तार लगा दो कट लग जाए तो मुकदमा लग जाता है। तो देखिए आम जनता किसान तो पीड़ित रहा ही है इसमें। तो क्या लग रहा है आपके प्रत्याशी की कितने वोटों से जीत होने वाली है? लाखों वोटों से जीत होगी। मेरठ की क्रांति धरा से ऐतिहासिक वोटों से सुनीता वर्मा जीतेंगी। ठीक है, तो मेरे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत ही शानदार जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी जी मौजूद थे। जिस तरीके से आपने एक एक सवाल का जवाब दिया, वो यहाँ की जनता का जो मन टटोला एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वो कहीं न कहीं इस बार बदला हुआ नजर आ रहा है। देखना यही होगा, यहाँ सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है कि इस बार मेरठ का सांसद कौन होता है, किसकी जीत और किसकी हार होती है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।